beyond April 30th, and was there an imperative that it had to be done before April 30th? Two reasons for this. One is, as I mentioned to you, that on the 4th April, it was decided that we will conclude our work by the 30th April. And the second is that a new committee, which will become functional from 1st May, need not take up the issues of the previous committee. So we cannot say that we are, no committee, previous committee says, this is the work that I am leaving behind for you to do. If there is any unfinished business, it's entirely up to the new committee to deal with it, whether they'll look into it, not look into it, or not to deal with it. So the committee is continuous. No, The work of the committee need not be continuous. So what is the timeline of this report after at least 11 members having rejected it? The locus standi of this report is that a lot of work has gone into the preparation of this report, number one. Number two, a lot of evidence, documentary and oral, have been collected in the meanwhile. Number three, that as per rules, the report has not been prepared by any member of the committee or even the chairman of the committee. It has been prepared by the secretariat of the committee. And number five, this report is absolutely based on facts. Now therefore, now that you have raised this issue, I'd like to say that 11 members have rejected the report, which constitutes a majority, is like the Prime Minister saying in Lok Sabha that because we won the 2009 election, therefore the cash for vote issue is over. It's like saying that the majority can scuttle the truth, which we don't accept. Can you still present it in the Lok Sabha? That is for the chairman of the committee and for the speaker to decide. I cannot pronounce this. सुजीत जेपीसी का क्या होगा, क्योंकि वहाँ पर सत्ता पक्ष के अध्यक्ष होंगे और जब आप कह ही रहे हैं सरकार की मंशा साफ नहीं है, तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि जेपीसी की रिपोर्ट आ पाएगी और इस तरीके से? अब उसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहूँगा। जेपीसी में पहले ही दिन कुछ सवाल उठे थे। मुझे लगता है कि उन सवालों का निपटारा हो गया, लेकिन 18 मई को जेपीसी की मीटिंग है, उसमें हम देखते हैं क्या होता है और आगे क्या होता है। सुजीत एक सेकंड रख लीजिए सुजीत। सर मेरा दो सवाल थे। एक तो ये है कि पीएससी को इतने अधिकार संविधान से मिले हुए हैं, क्या उसके पास कुछ दंडात्मक कार्रवाई करने का या सिफारिश करने का अधिकार प्राप्त है कि अगर कोई शोर मचाता है जैसे पार्लियामेंट में है, और अगर ऐसा है तो क्या आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं और जिम्मेदार पार्टी से भी हैं, और इस तरह का फंक्शन ये घटना रोकना आपका भी दायित्व बनता है, तो क्या आप शिकायत करेंगे? दूसरा सवाल जो मेरे भाई ने पीछे से पूछा वही है मेरा सवाल कि आप जेपीसी के भी मेंबर बने और ये आपने खुद कहा है कि चिदम्बरम, सिब्बल और ये सब प्लॉट्स की तरह उन्होंने हंगामा किया, और जिस तरह से जेपीसी बनाने पर वो लोग नहीं बनाने पर अड़े हुए थे, तो इसका भविष्य क्या लगता है? क्या वो आशंका इस तरह की कुछ? नहीं, देखिए, एक बड़ा सवाल आपने उठाया है और मुझे लगता है कि जिस तरह इस सरकार ने प्रजातंत्र की संस्थाओं का अवमूल्यन किया है, जिस तरह इस सरकार ने पार्लियामेंट का अवमूल्यन किया है, जुडिशरी का किया है, सीवीसी का किया है, सीएनएजी का किया है। सीएनएजी कोई राजनीतिक व्यक्ति तो नहीं है, उसके बारे में कपिल सिब्बल जी का बयान देना कि जीरो लॉस है, 1,76,000 नहीं है, वो आघात था सीएनएजी के ऊपर। उसी तरह आज के दिन जो व्यवहार उन्होंने पीएसी में किया है, इस पीएसी संस्था को भी वो खत्म करना चाहते हैं, इसकी सार्थकता को मिटाना चाहते हैं, जस्ट बिकॉज एक इशू आ गया ऐसा पीएसी के सामने। तो एक मुझे लगता है कि एक नीति के अंतर्गत सरकार अपने सारे पापों को छुपाने के लिए उन सब संस्थाओं को पहले से ही दोषी करार दे रही है जो उसकी छानबीन कर रहे हैं। अब मैं उसको
कहना नहीं चाहता था, लेकिन जिस तरह प्रशांत भूषण जी के ऊपर और शांति भूषण जी के ऊपर आक्रमण कर रही है कांग्रेस में, उससे क्या संकेत जाता है? यही संकेत जाता है कि अगर हमारे भ्रष्टाचार के खेल के साथ तुमने छेड़छाड़ की तो हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। यही संकेत है। कोई भी इस सरकार के भ्रष्टाचार को अगर उजागर करता है तो वो दंडित किया जाएगा। दूसरा सवाल जो आपने पूछा कि क्या है व्यवस्था, व्यवस्था यही है कि कमेटी का फंक्शनिंग जो है वो कमेटी के रूल्स और पार्लियामेंट के जनरल रूल से चलता है। जैसा पार्लियामेंट में अवमानना का प्रावधान है, उसी तरह कमेटी में भी अवमानना का प्रावधान है, एंड इट इज़ अप टू द चेयरमैन ऑफ द कमेटी टू टेक अ व्यू इन दिस मैटर। अखिलेश एक सेकंड अखिलेश जी, सर जो आपने जो बात कही कि 4 मंत्री थे, इसी तरह से ये भी कहा है एसपी के साथ से परसों रात को उनके पास जाकर के कुछ लोग मिले में कुछ व्यक्ति हटाया जा सके। लेकिन सरकार की ओर से भी यही बात हो रही है कि आपने और प्रधान जो बीएसपी के सांसद हैं उनसे संपर्क करने की कोशिश की। सवाल ये कि जो बीएसपी एसपी के सांसद थे तो लगातार वोटिंग में जब भी आपने कहा कि कोई लॉ सेक्रेटरी को बुलाना है नहीं बुलाना, तब उन्होंने आप लोगों का साथ दिया, लेकिन एन मौके पर जो उन्होंने अपना पाला बदला है, इसके पीछे क्या राज है और क्या इसके पीछे गए? नहीं, राज की बात तो वही खोल सकते हैं, क्योंकि हम पार्टी ही नहीं उस राज के, तो हम क्या बताएं। लेकिन इतना आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि पहले जब भी मौका आया तो उन्होंने हम लोगों का साथ दिया था। अचानक कल बदल गए। अब वो कौन सा स्क्रू है जिसको टाइट करने से वो बार बार बदल जाते हैं? क्योंकि आप उठाकर देखिए कैश फॉर वोट्स वाला, आप उठाकर देखिए जब पिछले साल बजट में एक कट मोशन मूव करने का मामला, आप उठाकर देखिए न्यूक्लियर डील का मामला, आप उठाकर देखिए कल पीएससी का मामला। हर बार कोई ना कोई चाबी है जिसको घुमाया जाता है सरकार के द्वारा और उस चाबी का तुरंत असर पड़ता है। शायद आप ही जानते हैं कि वो चाबी क्या है। सीबीआई जो जांच कर रही है मायावती के खिलाफ, मैं डिमांड करता हूं कि सीबीआई जो जांच कर रही है इन दोनों के खिलाफ, उसकी भी सुप्रीम कोर्ट उसी तरह मॉनिटरिंग करे जिस तरह वो 2G मामले की मॉनिटरिंग कर रही है। मजूमदार जी, लंच आवर के बाद जो एपिसोड हुआ है सारा, विशेषकर जो 7 सदस्यों का जिक्र कर रहे हैं, क्या आप इसको सुनियोजित कहें? बिल्कुल सुनियोजित था। जब उन्होंने जहां जैसे वो मीडिया के सामने आए, ये 5-6 कांग्रेस के मेंबर्स और डीएमके के एक मेंबर, उसी समय स्पष्ट हो गया कि इनका क्या रवैया होगा। तो ये बिल्कुल ही सुनियोजित था। और जब हम लोग लंच के लिए एडजर्न किए तो हम लोग सब लंच खाने गए, उसमें एक उनकी तरफ का आदमी लंच खाने नहीं आया साथ, वो सब कहीं और गए और कहीं और से इंस्ट्रक्शन लिया उन्होंने और उस इंस्ट्रक्शन को लेकर आके फिर अपना जो व्यवहार था वो किया। जी साहब, यह क्या किस तरह से 11 सदस्यों ने इसका अपोज किया है, उस स्थिति में क्या चेयरमैन स्पीकर को अभी भी अपनी रिपोर्ट दे सकते हैं, और क्या स्पीकर इस स्थिति में चेयरमैन की रिपोर्ट मानने की बात है? मैंने इस पर पहले ही कहा कि ये अब चेयरमैन के ऊपर निर्भर करता है कि वो क्या कोर्स ऑफ एक्शन अपनाएंगे, और उसके बाद स्पीकर लोकसभा क्या करती हैं वो उन पर निर्भर करता है। रूल्स इस पर इस तरह का कभी हुआ ही नहीं है। पास तो हुआ नहीं नहीं, देखिए ये निरर्थक सवाल नहीं, ये सारे सवाल मैं मानता हूं कि ये सारे सवाल आज के दिन निरर्थक इस माने में है कि उन्होंने डिस्कशन अलाउ ही नहीं किया। मैं तो कह रहा हूं ना, मैं तो कह रहा हूं कि ये अब चेयरमैन पीएससी के ऊपर डिपेंड करता है और स्पीकर के, लेट देम डिसाइड। लेकिन बाय रूल हो या नहीं हो, भ्रष्टाचार बाय रूल होता है। जो भ्रष्टाचार कर रहा है वो बाय रूल भ्रष्टाचार कर रहा है। ये हम नियम कानून कायदे में फंस के रह जाए और वो भ्रष्टाचार करते रहे, ये कहाँ का इंसाफ है? फराज एक सेकंड जरा प्लीज।
I think this report is based on facts, and this report should be taken cognizance of by the people of India. And this report should be presented. This like report should be taken cognizance of by the people of India. Should this report go directly to the That is, Chairman will follow up on the report and as the BJP, would you be going through somebody like the president or perhaps the speaker? we'll see. Let's wait for the next few days. See what happens. It was part of the tactics to delay the submission of the report. Call more and more witnesses. Call this, call him, call her. All part of a delaying tactics. Ask. जे देखिए, CNAG का जितना रिपोर्ट आता है वो क्या मिनिस्टर्स के साथ डिस्कशन करके आता है? वो सारा डॉक्यूमेंट्स पर आधारित होता है. सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स के बेस पर कह रहे हैं. जहां जरूरत हुई वहां लोगों को बुला लिया. सर, प्रधानमंत्री ने भी रिपोर्ट ये कमेटी के सामने आने की पेशकश की थी, उस पर क्या हुआ? उस पर मैंने कहा ना कि वही पेशकश है. जैसे मैं कहूं कि मैं सेक्रेटरी जनरल बनना चाहता हूं यूनाइटेड नेशंस का, वो नियम में है ही नहीं. उनका ऑफर इतना बेकार था, जो नियम में नहीं है वही ऑफर कर रहे हैं. मैं लाल किले पर झंडा फहराना चाहता हूँ. लास्ट क्वेश्चन सर. के आगे जाना भी नहीं है नियम में तो. किसमें? नियम में तो CAG के आगे पहले Last question. जी नहीं है. तो आप नियमों का जरा दोबारा सर ये लास्ट क्वेश्चन. Sir, one clarification. So the report apparently gives a clean chit to the Prime Minister, and openly, of course, you have attacked the Prime Minister of direct. It does not give a Can you clean please, chit. explain that. No, it does not give. Your impression that it gives a clean chit to the Prime Minister is wrong. जी. जी. तो मैं इतना ही कहूँगा कि उनके सदस्य ने जो कल किया यहाँ पर PAC में, उससे एक कदम आगे बढ़कर उन्होंने लखनऊ में अपना असली रंग दिखा दिया कि वो कहाँ पर आज के दिन खड़ी हैं. और SP BSP के बारे में होता है एकदम 36 का आंकड़ा है, इसमें दोनों 33 हो गए. थैंक यू.